Welcome to all my dear students. Once again to our 11th science physics. In previous lectures हम लोगों ने देखा था कि मैथमेटिकल मेथड को जो मैथमेटिकल मेथड हमें बताती है कि ये जो आपका फिजिक्स है इस फिजिक्स की वो एक प्रॉपर लैंग्वेज है। तो उसी लैंग्वेज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी बातें हम लोगों को पढ़नी है, मतलब पूरा का पूरा वेक्टर एनालिसिस हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखना है। जो इंट्रोडक्शंस था, इंट्रोडक्शंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर एनालिसिस को लेके हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी है और उसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि इसका पहला पॉइंट निकल कर आता है, दैट इज नेम इज वेक्टर एनालिसिस। उसका नाम क्या है? वेक्टर एनालिसिस। अब वेक्टर एनालिसिस क्या है कि इसके अंदर एक तो स्केलर भी आता है, दूसरा वेक्टर्स भी आता है। तो वेक्टर एनालिसिस क्या चीज है कि जो कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था स्टेप बाय स्टेप, जब हम लोगों ने उसकी स्टडी की थी, जो कि हमारा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ अलग अलग टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी के एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी निकल के आ रही थी, फंडामेंटल क्वांटिटी निकल के आ रही थी। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने देखा था कि जो फंडामेंटल्स है, जो डिविजन्स ऑफ द फंडामेंटल्स है और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है और जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हैं, ये सारों का सारा खेल किसके अंदर आ रहा था? हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ रहा था। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे, जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, जब हम उसको समझ रहे थे, तो हमें एक बात पता चली कि हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी देखनी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को समझनी है, वो फिजिकल क्वांटिटी एक तो उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से समझ रहे थे या मैग्नीट्यूड के बराबर उसके यूनिट्स भी आ रहे थे। मैग्नीट्यूड के बराबर उसके क्या आ रहे थे? यूनिट्स भी आ रहे थे। ये दो चीजें हम लोगों ने यूनिट्स के अंदर देखी थी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर देखी थी। अब ये क्या था, ये कैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि माना एक पर्सन है, ए नाम का एक व्यक्ति है, एक पर्सन है ए नाम का, बराबर है, ए नाम का एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति को बी नाम के व्यक्ति को मिलना है। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा जो है वो है बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति को बी नाम के व्यक्ति के घर तक जाना है, उससे मिलना है, बराबर है। जब वो जाएगा, अब इंसान है, इंसान की आदतें पता है आप लोगों को कि जब वो जाएगा तो ऐसा सीधा नहीं जाएगा। हम लोग भी बस बच्चे हैं, इंसान है, एक बार का बड़ा इंसान ऐसा सीधा जाएगा, लेकिन हम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही सीधे होते हैं। बहुत ही कैसे होते हैं बच्चों? सीधे होते हैं। वो ऐसा सीधा जाएंगे क्या? नहीं नहीं सर, सीधा जाएंगे तो पाप चढ़ेगा हमें। हम लोग कैसे जाएंगे? ऐसा 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 घूम के ऐसा जाएंगे, बराबर है ना। अब इसके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी या पापा ने कह दिया कि जाओ बच्चों पास की दुकान से कुछ चीज़ लेकर आओ, हम क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने का तो दिल हमारा बहुत होता है, बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से ये बी नाम के दुकान पे जाने के लिए ऐसा सीधा जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाई बंक करनी है। पढ़ाई किसको करनी है? नहीं करनी है ना, तो हम लोग ऐसा टेढ़ा जाएंगे, बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो 1 मीटर का था, उसको हमने 3 मीटर तक खींचा। जो भी हो, सीधा जाओ या कैसा भी जाओ। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर क्या बताएगा? ये 3 क्या बताएगा? उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और यम क्या बताएगा? उसका यूनिट बताएगा। 3 क्या बताएगा? उसका यूनिट बताएगा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है,
ए नाम का व्यक्ति बी नाम के घर पे जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या करके गया है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से गया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन से। अब वो कैसा भी टेढ़ा आड़ा कैसा भी घूम के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो यही होगा ना, यही दिशा में होगा ना। इतना भी बच्चा कोई होशियार नहीं कि इतना पूरा सारा घूम के ऐसा जाएगा, ये उसका क्या था, डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक बात हमें पता चलनी चाहिए, एक सिंपल बात हमें यहाँ पे पता चलनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड भी है यूनिट भी है, ये दो चीजों के साथ जो तीसरी नई बात हमें यहाँ पे पता चल रही है वो निकल के आती है डायरेक्शंस, और कॉल्ड एज द डायरेक्शंस। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्शन या डायरेक्शंस कहते हैं। तो जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपल सी बात समझ लो बच्चों, यहां पे जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड शो करती है। जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो उसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है, ये वाला स्ट्रक्चर बताती है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को कहना है स्केलर। उसको क्या कहना है, स्केलर कहना है। और दूसरी बात, जो भी ये क्वांटिटी, ये जो मैग्नीट्यूड वाला क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड विथ यूनिट्स अलोन, ये वाला क्वांटिटी जब मैग्नीट्यूड के बराबर उस क्वांटिटी का डायरेक्शंस भी एक्सप्लेन करता है, उसका डायरेक्शंस भी एक्सप्लेन करता है, तो उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बच्चों वेक्टर। उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर। तो सिंपल सी बात कौन सी है समझने वाली यहां पे, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो मैग्नीट्यूड ओनली वन क्या शो कर रही है, वो हमें मैग्नीट्यूड शो कर रही है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों को स्केलर्स कहना है। अगर मैग्नीट्यूड के बराबर वो उसी का डायरेक्शन बता रही है तो उसको हमें क्या कहना है, वेक्टर कहना है। मैग्नीट्यूड के बराबर क्या बता रही है, डायरेक्शंस बता रही है, तो उसको क्या कहना है हमें बच्चों, वेक्टर्स कहना है। क्या कहना है, वेक्टर्स। तो ये सिंपल बात थी स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। अब जो आगे का, जो इसके पहले जो मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया था, क्या करते हैं इसको, एग्जाम्पल्स। ये वाला जो एग्जाम्पल जब हमने बताया था, इस एग्जाम्पल को एक सिंपल मैंने बताया कि ये एक प्रकार का आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, ए बी की किस दिशा में है वो भी समझ में आ रहा है। तो ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे के घर तक जो दिशा में जा रहा है, जो डायरेक्शन में जा रहा है, ये चीज जब पता चलती है, या ये चीज जब हमारा फिजिकल क्वांटिटी हमें बताता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर। तो बच्चों ये सिंपल डेफिनेशन थी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो मैग्नीट्यूड बता रही है तो उसको कहेंगे हम लोग स्केलर्स। अगर वो मैग्नीट्यूड के बराबर अगर डायरेक्शन भी बताती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। ये मामूली सा डिफरेंस है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर का, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर का। तो ये क्या था, ये वेक्टर एनालिसिस की एक छोटी सी झलक थी। क्या थी, एक ये छोटी सी झलक थी। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि स्केलर्स के अंदर थोड़ा सा झांक के देखेंगे, स्केलर्स की कितनी बड़ी क्वांटिटी है, या स्केलर्स के अंदर हमें क्या क्या देखने की जरूरत है। और दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, वेक्टर देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का एक प्रकार का ब्रेन बन के उभर के आता है, जो कि ये बताता है कि वेक्टर का कितना ज्यादा महत्व हमारे फिजिक्स के अंदर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, स्केलर्स देखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, स्केलर्स को डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अब स्केलर्स क्या होता है ये तो हम लोगों ने बाय सिंप्लीफाई एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन जो हमारे बुक्स के अंदर जो दिया है ना, उसको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब स्केलर्स क्या है, स्केलर्स को सिंपली एक्सप्लेन करते हुए ये बताया गया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है
जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से किया गया है, उसको क्या कहेंगे? स्केलार्स कहेंगे। फिर से बता रहा हूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये तो याद ही कर लो बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है। देखो ये बहुत इजी है, कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है ओनली उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्केलार्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्केलार्स कहेंगे। कि एक बंदा है जिसने 2 किलो राशन ले आया है, तो ये क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। 2 किलो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। उसको क्या कहा? स्केलार्स कहा। तो स्केलार को जब हम स्पेसिफाई करते हैं, जब हम लोग उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, तो उस वक्त हमें उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये वाला जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये मैग्नीट्यूड क्या बताता है? एक उसके नंबर्स बताता है, और उस दूसरा उसका यूनिट भी बताता है। उसका क्या बताता है? यूनिट भी बताता है। बराबर है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हमें बुक में दिया गया है कि बुक में यह बताया गया है कि मानो एक रॉड है, मानो क्या है? एक रॉड है, ऐसा वाला एक रॉड है, ये ऐसा वाला एक रॉड है, लोहे का पकड़ लो, एल्यूमिनियम का पकड़ लो, या ऐसे स्टेनलेस स्टील का पकड़ लो। ये जो रॉड है ना, इस रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ है 2 मीटर। इस रॉड की लेंथ क्या है? 2 मीटर लेंथ है। मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉड है, दिस रॉड इज 2 times larger than a certain standard unit मीटर। 2 गुना बड़ी है 1 मीटर से, यानी 2 into 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये सिंपल है। अब इसको बहुत सब पेचीदा सेंटेंस बना के दिया है, इसको पेचीदा नहीं करना है, इसको इजी करना है हमें। तो क्या है कि एक रॉड लिया है जिस रॉड की लेंथ है 2 मीटर। लेंथ क्या है? 2 मीटर लेंथ है। तो इसके अंदर जो नंबर है, ये वाला नंबर 2, ये क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है। और इसके साथ ये क्या आया? मीटर आया, उसका यूनिट। मतलब ये भी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ये भी क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। मतलब नंबर मैग्नीट्यूड है, यूनिट क्या आ रहा है उसका? रिप्रेजेंट करने के वास्ते उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस मीटर का यूज किया गया है। अगर केजी होता तो भी वही होता, अगर सेकंड होता वही होता। तो ये जो कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है इस फेनोमेनन को, कि एक रॉड है जिस रॉड की लेंथ कितनी निकल के आ रही है? 2 मीटर निकल के आ रही है। तो इसके अंदर 2 जो है वो मैग्नीट्यूड है अलोंग विद द यूनिट ऑफ मीटर। मतलब ये रॉड ट्वाइस टाइम लार्जर है उसके स्टैंडर्ड यूनिट मीटर से। तो ये हो गया यहां पे कि अब बोले सर तो ये मीटर है, तो मीटर क्या स्केलार्स है? हाँ बच्चों जरूर, ये जो मीटर है ये मीटर भी स्केलार है। बराबर है। आपका किलोग्राम भी स्केलार है, आपका सेकंड भी स्केलार है। ये कुछ ऐसे चीज, ऐसे यूनिट्स हैं जो कि स्केलार्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सा है? टेम्परेचर है। मतलब जो सिंगल है, सिंगल मानो जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के अलोंग से यूनिट रिप्रेजेंट होते हैं, उसको कहा जाएगा आपका स्केलार्स। उसको क्या कहा जाएगा? स्केलार्स कहा जाएगा। अब स्केलार्स है तो उसके कुछ एडिशंस भी होंगे, उसके कुछ सब्सट्रैक्शन भी होंगे, उसके कुछ मल्टीप्लिकेशन भी होंगे, या उसके कुछ डिवीजन भी होंगे। तो जितने भी स्केलार्स के एडिंग है या सब्सट्रैक्टिंग है, वो दोनों की दोनों चीजों, नॉट एट द मल्टीप्लिकेशंस एज वेल एज द डिविजन्स। So scalars can be added or subtracted by a simple rules of algebra। आपके अलजेब्रा के जो रूल्स है ना, उस रूल्स के हिसाब से ये बहुत ही इजी है। क्योंकि इसको सिंपली जैसा मैथमेटिकल में हम लोग करते हैं ना, 2 + 2 5, कितना? 4। 5 नहीं होता है, 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 1 होता है। नहीं भैया, 2 - 2 0 होता है। 2 / 2 0 होता है, नहीं 2 / 2 1 होता है।
तो जो सिंपल मैथमेटिकल्स के रूल्स है ना, अलजेब्रा के जो सिंपल से रूल्स है, उस हिसाब से आपके स्केलर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो चलो एक बार फिर से स्केलर्स को रिकैप करते हैं। स्केलर्स क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड। जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके डिस्क्राइब की गई है त्यालाच काय म्हणतात, स्केलर्स। त्याला काय म्हणतात, स्केलर्स म्हणतात। सो फॉर दैट कंप्लीटली डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्केलर्स, it's by their magnitude, but in that magnitude the numbers and units was there, numbers and unit was there. So one of the examples comes from your book, we see already is here. एग्जाम्पल क्या था हमारा, एग्जाम्पल सिंपल था कि 2 मीटर रॉड लिया गया था। मतलब क्या था, 2 उसके अंदर एक नंबर था और यम क्या था, मीटर था। इसके रॉड के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस जो रॉड है उस रॉड की साइज को डिटरमाइन किया गया, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन किया गया। इसकी वजह से वो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी कौन सी कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। चलो अब ये हो गया स्केलर। अब लोग क्या करेंगे, अगला वाला पॉइंट देखेंगे वेक्टर एनालिसिस के अंदर का, जो कि आता है हमारा वेक्टर्स। कौन सा आता है, वो वेक्टर्स आता है। क्या आता है, वेक्टर्स आता है। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले तो जनरली देखा कि स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर्स के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया गया है, मैग्नीट्यूड को लेके डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, वेक्टर्स सिंपल होते हैं जो कि मैग्नीट्यूड के बराबर उस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो डेफिनेशन कैसी है इसकी, डेफिनेशन बहुत ही इजी है। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड के बराबर उसका डायरेक्शन भी लगता है। उसका क्या लगता है, डायरेक्शन भी लगता है। इस चीज को कहा जाता है आपका वेक्टर। क्या कहा जाता है इसको, आपका वेक्टर्स कहा जाता है। तो एक बात समझनी है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो क्या है, स्केलर है। अगर स्केलर के साथ डायरेक्शन आता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों अगर आपको डिस्क्राइब करना है, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से अगर वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब हो चुकी है तो वो क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। अगर सिर्फ और सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को लेकर डिस्क्राइब की गई है तो उसको हम लोग कहेंगे स्केलर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। अब जो वेक्टर है ना, वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, बहुत सारी चीजें जरूरी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्स में जाते, थोड़ा नहीं, हमें बहुत डिटेल में जाना है बच्चों, सॉरी, इसको हमें बहुत डिटेल में देखना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है तो वेक्टर ये एक क्वांटिटी है। कोई भी दो चीजें इसके अंदर आएगी, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि हम ए से बी तक जा रहे हैं, तो अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोगों को वेक्टर्स के रिलेटेड रिप्रेजेंट करनी है तो सबसे पहले बात ध्यान में रखना, तो ये जो क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट करोगे, जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए हमें कैपिटल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैपिटल लेटर में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है।
विदाउट कैपिटल लेटर इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक तो सबसे पहले कि कैपिटल लेटर आएगा, बराबर है। दूसरी चीज अब इसको कैपिटल लेटर कैसा होगा कि कोई भी मानो, देखो हम लोग करते हैं ना, ये P ये Q है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम A से, तो ये क्या होगा, कैपिटल लेटर वेक्टर A होगा। अब ये क्या है, ये इसको बताते हैं हम लोग अभी। अब ये वेक्टर A हो गया। वेक्टर A को रिप्रेजेंट करते टाइम हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे ये P है, इसको यहां तक ले गए हम, तो ये क्या हो गई, ये हो गया इसका टेल, ये हो गया इसका हेड। मतलब क्या हो गया कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इसको आप लोग एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप एरो ऐसा लिख सकते हो, कई बार कई जगहों पे आपको ये ऐसा भी लिखेगा AB, तो लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे कि जो भी रिप्रेजेंटेशन है इसका, जो कि हम लोगों को वेक्टर्स को दिखाना है कि ये क्वांटिटी कैसी हमारी वेक्टर्स है, तो इसको क्या करेंगे कि अगर इसको 2 डायमेंशन में बताना है हमें, कितना 2 डायमेंशनल में, 2D में अगर इसको बताना है तो ये क्या होगा, AI प्लस BJ। तो ये क्या हो गया, I और J क्या है इसके। अब इसको देखो, ये यहां पे नहीं है, ये IJ AX BY, तो ये क्या हो गया, ये 2 डायमेंशन में। और वेक्टर I वेक्टर G क्या है, इसके ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है जो कि बताते हैं अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। अगर ये हमें अगर 3D में बताना है तो इसको कैसा बताएंगे, AX I प्लस BY J प्लस CZ K। ये हो गया आपका 3 डायमेंशन में। ये क्या हो गया आपका 3 डायमेंशन में हो गया। तो ये क्या था, ये था सिंपल हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई जे क्या क्या है, ये आई जे के जो है हमारे, उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर, जो कि अलोंग आई हमें बताएगा कि ए किस पर है, एक्स एक्सिस पे है, वाई किस पर है, जे एक्सिस पर है, और जेड किस पर है, जो कि के एक्सिस पे निकल के आ रहा, सॉरी के किस पे है, जेड एक्सिस पे है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या हो गया हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हो गया। तो आगे क्या देखेंगे कि कुछ वेक्टर्स के कुछ टाइप्स है, जो टाइप्स, तो टाइप्स उसके देखेंगे, लेकिन एक बात देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को आप कैसा लिखोगे, समझो कोई भी है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स है, इसको कैसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, ऐसा सिंपल। चलो अब क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स है वेक्टर्स के, कुछ डिफरेंट टाइप्स है वेक्टर्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेट, नेट, गेट, जेई एडवांस, इन सब के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला वाला देखेंगे जो कि कौन सा है, नल वेक्टर है, उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग तो लिख ले, यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज लोग हम सिंपली इसको ओवरलुक करेंगे, कल इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में कौन कौन से देखना है, सबसे पहले जो हमें देखना है ना, उसका नाम है जीरो वेक्टर। उसको क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। और इसी का अनदर नेम है नल वेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है, नल वेक्टर। सेकंड वन कौन सा है, जीरो वेक्टर के बाद जो सेकंड वन आएगा उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर। उसका नाम क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। थर्ड वन सिंपली, तीसरे का नाम क्या है, जो कि हमारा आ रहा है, दैट इज अपोजिट वेक्टर। लेकिन उसको पहले क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव वेक्टर। क्या लिखेंगे उसको हम लोग, निगेटिव वेक्टर। और इसी को क्या कहा था मैंने, दैट इज कॉल्ड एज द अपोजिट वेक्टर, अपोजिट
वेक्टर। ठीक है, देखो नामों के अंदर ही उसने प्रॉपरली बता दिया कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन करना है हमें इसके अंदर। फोर्थ वन जो है वो दैट इज कॉल्ड एज द इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल नहीं है, सिर्फ इक्वल है, इक्वल वेक्टर। और जो फिफ्थ वन निकल के आ रहा है इससे इक्वल वेक्टर के बाद जो निकल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर। कौन सा है? पोजीशन वेक्टर। और लास्ट वन जो आ रहा है हमारा दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर। अब ये जो सारे के सारे जो है ना वो हम लोग कल पढ़ेंगे या आज पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, इसको आज पढ़ने की कोशिश करते हैं, आज जितना हो गया उतना, बाकी का कर लेंगे। चलो अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने? इंट्रोडक्शन देखा था कि मैथमेटिक्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। हम लोगों को सबसे पहले वाला एक सेंटेंस पता है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, वाइल क्वीन कौन है बच्चों? कौन है क्वीन? दैट इज मैथमेटिक्स। मतलब क्या कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर जितना ज्यादा मैथमेटिकल्स यूज कर सकते हैं, जो कि 11th और 12th के फिजिक्स के बराबर आएगा, उसको समझने के लिए काम आएगा, उतना तो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। क्योंकि हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर देखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एक तो उसको नंबर लगते हैं, दूसरा यूनिट्स लगता है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा था। बराबर है ना? उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटी, ये दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। मगर जब हम लोगों को पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन करना है तो ये सिर्फ दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो चीजों के बराबर तीसरी चीज जो निकल के आ रही थी वो थी इसको एक मैथमेटिकल टच चाहिए। क्योंकि उसके अंदर हमें पता नहीं चल रहा था कि इसको कैसे एक्सप्रेस करें, इसको कौन सी दिशा में ले जाके एक्सप्रेस करें। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पे जो नई टर्म निकल के आई है वो है वेक्टर्स, वो है वेक्टर्स। तो उस वेक्टर्स को पढ़ने के लिए, उस वेक्टर को समझने के लिए अलोंग विद देयर कैलकुलस हम लोगों ने इस चैप्टर को चुना जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। और इस मैथमेटिकल मेथड को हमने क्या देखा कि इसको वेक्टर एनालिसिस को जब हम लोगों ने समझने की कोशिश की तो हमें पता चला कि दो चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्केलार्स और दूसरे जो है वो है वेक्टर्स, दूसरे जो है वो है वेक्टर्स। स्केलार्स को जब हम लोगों ने समझा तो हमें पता चला कि इस स्केलार्स को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही लेना देना है। मतलब क्या कि जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करती है उसको क्या कहा गया? स्केलार्स कहा गया। जब वेक्टर्स की बारी आई तो हमें यह पता चला कि जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को नहीं, मैग्नीट्यूड के बराबर उसके डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करती है या उसके डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करती है, तो उसको क्या कहा गया? वेक्टर्स कहा गया। उसको क्या कहा गया? वेक्टर्स कहा गया। जब हम लोगों ने स्केलर देखा तो हमने एक रॉड का एग्जांपल लिया, और जब हम लोगों ने इसको देखा तो हमने क्या किया था? ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जा रहा था, तब हमको पता चला कि इसको सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, लेकिन किस दिशा में जाना है, कहां जाना है, ये भी पता होना जरूरी होता है। तो इसने क्या किया कि मैग्नीट्यूड भी दिखाया और उसके बराबर उसका डायरेक्शन भी दिखाया। तो इसको कहा गया, क्या कहा गया? इसको वेक्टर्स कहा गया। तो कुछ वेक्टर से रिप्रेजेंट करने की भी कुछ रूल्स है। जैसे हम लोगों ने देखा कि एसआई यूनिट्स के कुछ रूल्स थे रिप्रेजेंट करने के,
तो उसी तरह जब हम लोगों ने वेक्टर्स को और डिटेल में जाना तो हमें पता चला कि वेक्टर्स ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला एक क्वांटिटी है। इसको ऐरा गैरा नत्तू खैरा समझ के मतलब नहीं है, ये बहुत सारे मार्क ले जा सकता है साथ में हमारे, अगर गलत हुआ तो हमें गलत नहीं होने देना है। तो इसके वास्ते हमने क्या किया कि बुक से थोड़ा सा हट के देखा कि इसके अंदर इसका रिप्रेजेंट कैसा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये जो रिप्रेजेंट किया है हमने वेक्टर्स को ए टू बी के अकॉर्डिंग, तो ये ए वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे हम लोग टेल, और ये अगर दुम है तो ये उसका है चेहरा, ये है उसका सिर। टेल टेल यानी क्या होता है, दुम होती है ना, दुम, वही मराठी में शेपुट कहते हैं उसको। तो ये हो गया उसका हेड, बराबर है बच्चों। हाँ चलो ठीक है। तो उसके अलावा क्या देखा कि कोई भी क्वांटिटी है समझो, इसको कैपिटल ही करना है, इसको कैपिटल ही लिखना है। अगर इसको आप वेक्टर्स को अगर 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हो तो वो होगा आपका एक्स आई, ये इसको ऐसा लिखते हैं बच्चों कहीं जगहों पे। आपको कहीं पे अगर वो इसमें भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैप में भी लिखते हैं, आई कैप बोलते हैं इसको, ए वाई जे क्या। तो ये क्या है, ये जो है ना ये वाले आई जे, ये 2 डायमेंशनल के अंदर की जो ये आई जे है ना, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। अगर 3 डायमेंशनल चला जाओगे तो ए जेड होगा। तो ये जो है ना आई जे के, ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि बताते हैं कि आई वाला जो क्वांटिटी है मतलब ए, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, जे वाला जो आ रहा है वो वाई एक्सिस है, और के वाला जो आ रहा है वो जेड एक्सिस है। कहीं पे आपको अल्फा बीटा गामा ये भी दिखेगा तो कुछ नहीं, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर से अलोंग एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो ये था हमारा ओवरलुक ऑफ द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलो अब क्या है कि ये हो गया स्केलर्स और वेक्टर्स। तो अब स्केलर्स और वेक्टर्स तो हम लोगों ने देखी, फिर से रिकैप करके देख लिए। तो अब इसके क्या है, इसके जो टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है मैंने लिखवाए थे आपको। सबसे पहला जो टाइप्स निकल के आ रहा था वो था जीरो वेक्टर, उसको नल वेक्टर कहते हैं। जीरो यानी क्या होता है, वहीं पे जीरो, खत्म बात। जीरो तो जीरो ही होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी क्या, नहीं, इसके अंदर तो उसकी वैल्यू होगी बच्चों। क्योंकि देखो जीरो क्या होता है, सिंपल है। जीरो देखो, जीरो क्या है, माना कि एक जगह है, इस जगह से निकल के आप लोग वापस इस जगह पे आ गए, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जीरो, पर आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई ना। तो वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जीरो वेक्टर को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर के बाद जो आ रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, सेकंड वन, थर्ड वन जो है वो निगेटिव वेक्टर है, फोर्थ वन आ रहा है जो इक्वल वेक्टर है, फिफ्थ वन जो है वो पोजीशन वेक्टर है, और जो लास्ट वाला जो है ना दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर। ये 6 के 6 जो टाइप्स है वो अगर आज के लेक्चर में हम लोग लेंगे ना तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा, उसका लेंदी हो जाएगा। एक 4-5 मिनट का कम वीडियो हुआ तो क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। सो गाइस आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर लिया होगा, इतने तो होशियार हो आप, ठीक है। लाइक तो आप करते नहीं हो, इसलिए मैं मांगूंगा भी नहीं। तो बच्चों एंजॉय योर डे एंड हैव अ नाइस डे।